स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एसकेपी लर्निंग। तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। अभ्यास सीरीज में ये तीसरा वीडियो होगा जहां हम लोग सिंधु घाटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। मिशन होगा 7 और 8 अगस्त को पार करना। वीडियो में उन सभी बातों को समावेश किया गया जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपके सामने से गुजरेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म सावधान प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है। और गुजरात में लोथल पड़ता है तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है डाक यार्ड या बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। और यहाँ से 3 युग्म सावधान मिला है। व्याख्या देखेंगे। लोथल से 3 युग्म सावधान मिला है जिसमें पुरुष और स्त्री एक साथ दफनाए गए हैं। लोथल को समाधि समाधि क्षेत्र से कुल 20 समाधियाँ मिली। इंपॉर्टेंट चीज़ें को अंडरलाइन किया जाए। समाधि यानी 20 समाधि मिले जिसमें 4 कब्रों को छोड़कर शेष सभी में मानव कंकाल मिले। यानी 20 समाधियाँ में 4 को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष सभी मानव कंकाल मिले, यानी 16 समाधियाँ मिली हैं। लोथल की कब्र का कैसी है? अंडाकार है तथा आयताकार गड्ढे के रूप में थी। सुरकोतड़ा में बड़ी चट्टान से ढकी हुई एक कब्र मिली है जो सैंधव सभ्यता में अपने ढंग की एक ही है। सनौली अवनति कालीन हड़प्पाई कब्रगाह स्थल है। लेट हड़प्पन ब्यूरल साइट है, यानी कब्रगाह है। जाना जाता राखी गढ़ी और फरमाना या दंचखेड़ा हरियाणा में स्थित विकसित हड़प्पा कालीन सावधान स्थल है। राखीगढ़ के एक कब्रगाह से एक साथ 8 सावधान में ईंट के घिरे गड्ढे, ब्रिक लाइन पिट्स तथा लकड़ी की ताबूत प्राप्त हुई है। तो ये व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो रंगपुर जो आपका है मादर नदी के तट पर है। रंगपुर कहाँ पे है? तो मादर में। और अन्य देख लें, रोपड़ पंजाब जो है, रोपड़ कहाँ? पंजाब में, सतलुज नदी के किनारे। राखीगढ़ी हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे है। कुणाल कहाँ पे है? सरस्वती नदी के किनारे है। तो इस प्रकार हो गया। हड़प्पा सिंधु नदी घाटी के समय विराजमान था। सिंधु घाटी थी उस दौरान विराजमान था हड़प्पा। तो उस समय जो है जो ये नदी घाटी योजना चल रही थी, यानी लोग कहाँ निवास कर रहे थे? जहाँ पानी की उपलब्धता थी। तो आप जानते हैं कि घग्गर नदी हो गई, मादर नदी हो गई, सतलुज नदी हो गई, सरस्वती नदी हो गई। तो इस तरह कई नदी थी, झेलम थी, बिस्तरा थी, इत्यादि नदी का उल्लेख मिलता है। सिंधु सिंधु सभ्यता के लोग घर बनाते थे तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो पक्की ईंटों के बनाते थे। यानी ईंट कच्ची ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। कच्ची ईंट का प्रयोग मित्रों नहीं होता था। कहीं कहीं इसके उपयोग होता होगा, पर अधिकतर इसको जो है पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। सैंधव ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। मकानों के निर्माण में प्रयुक्त ईंटों को सर्वप्रचलित आकार जो था 28x14x7 था। दोनों पाते वहीं नगर के प्राचीन में प्रयुक्त 10x20x40 थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट 51.43x26.27x6.35 सेंटीमीटर की थी। सबसे छोटी ईंट का आकार 2.13 से 11.5 कालीबंगन से पाक हड़प्पाई चरण में ईंट का अनुपात 3:2 था, जो कि विकसित हड़प्पा 4:2:1 में था। मोहनजोदड़ो में कुएं में फनीदार ईंट यानी आप देखेंगे कि कालीबंगन से पाक हड़प्पाई 4 चरण के ईंटों का अनुपात 3:2:1, जो कि विकसित हड़प्पा 4:2:1 था। मोहनजोदड़ो में कुएं में फन्नीदार ईंट, स्नानागार तालाब में करातीदार ईंट एवं दीवार के कोनों पर एल आकार की ईंटों का प्रयोग हुआ। कालीबंगन में
फर्श निर्माण में अलंकित ईंटों का प्रयोग किया। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अलंकित ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ। तो अलंकित ईंटों का जो प्रयोग है आपके काली बंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ जिले में अलंकित ईंटों का प्रयोग हुआ है। और जुते हुए काली चूड़ियों का नगर कहा गया है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं इत्यादि चीज़ें मिली हैं। चान्हूधार से वक्राकार ईंटें मिली हैं। ईंटों की चिनाई जुड़ाई इंग्लिश ब्रॉड पद्धति से किया जाता था। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों का प्रयोग का प्रमाण प्राप्त हुआ। कहाँ से हुआ है, मोहनजोदड़ो से। यानी कपास के प्रयोग, यानी सूती वस्त्रों में जो कपास का प्रयोग होता था, कपास के उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, मेहरगढ़ से मिला है। लेकिन वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलता था। यानी मेहरगढ़ एक जैसे कृषि क्षेत्र होगा ये, और यहाँ से ये मार्केट में गया होगा, मोहनजोदड़ो के बाज़ारों में गया होगा, और यहाँ पे कपास का जो परिवर्तन करके स्वरूप चेंज करके उसको वस्त्र का नाम दे दिया गया। तो वस्त्र निर्माण का एक वहाँ पे या कोई फैक्ट्री या कोई ऐसी चीज़ें बनी होंगी जहाँ पे वो निर्माण कार्य होते थे। तो साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से, यानी खेती के साक्ष्य। वस्त्र निर्माण का मोहनजोदड़ो, बुने हुए कपड़े या विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य। मोहनजोदड़ो से पास चांदी के एक तार पर लिपटे सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। यानी चांदी के एक जार पर लिपटे हुए सूती कपड़े का साक्ष्य मिला। मोहनजोदड़ो से जो पुजारिक प्रतिमा मिली है वे तीन पतिया अलंकरण से युक्त है। ऐसे में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यहाँ के कारीगर वस्त्र निर्माण में निपुण थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। लोथल गुजरात के डाकयार्ड जिसको कहते हैं। कालीबंगन कहाँ पे है, गलत है, रोपड़ पंजाब में। कालीगंगन हमने अभी बताया कि राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से आप जानते हैं अलंकित फार्स प्राप्त की गई हैं। जुता हुआ खेत खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इत्यादि चीज़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मित्रों। राजस्थान के गंगानगर जिले में, वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित कालीबंगन स्थित है। अमलानंद घोष ने 1952 में सरस्वती, वर्तमान घग्गर, यानी वर्तमान में किसको कहते हैं, वर्तमान में हम लोग घग्गर कहते हैं किसको, सरस्वती को। सरस्वती नदी क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। इसकी सहायक दुष्दंती चौतंक की घाटी में कुल 24 स्थल खोजे गए, उनमें से एक कालीबंगन। हालांकि इस घाटी में स्थित कालीबंगन की ओर से सर्वप्रथम संकेत किसको मिलता है, तो LF टेसीस्टोरी को मिलता है और RN स्टाइल द्वारा किया गया। परंतु इसे खोजने का श्रेय अमलानंद घोष को जाता है। कब जाता है, 1952 में बीबी लाल VK थापड़ का उत्खनन कराया। कालीबंगन का कालखंड प्राक हड़प्पा एवं कालखंड द्वितीय विकसित हड़प्पा से जुड़ा है। संकालिया, दशराज शर्मा आदि विद्वानों ने इसे सैंधव सभ्यता की 3 राजधानी माना। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा के लोग तांबे आयात करते थे, खिचड़ी थे। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर था लोथल। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल था हड़प्पा। कालीबंगन का तो था काली मिट्टियों। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है मित्रों, तो C और D हो जाएगा। यानी तो मित्रों देखिए, इसमें से पूछ रहा था कौन सही नहीं है, तो हम इसको भी टिक कर देना है कि सबसे बड़ा विशाल हड़प्पाई स्थल हड़प्पा था, ये सही नहीं है। और कालीबंगन का तो काली मिट्टी के बर्तन नहीं, काली चूड़ियों का नगर, काली चूड़ियों का नगर किसको कहा जाता था, कालीबंगन को कहा जाता था। और सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा नहीं था मित्रों। व्याख्या देख लेंगे इधर हम। सबसे विशाल हड़प्पा यह स्थल नहीं था, यानी हड़प्पा जो था सबसे बड़ा स्थल नहीं था, पहली बात। तो कौन था, तो भारत में सबसे बड़ा स्थल क्या है, राखी गढ़ी है। यानी अब एक चीज़ आपको जानकारी होगी कि पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा हड़प्पाइन स्थल कौन था, तो वह हड़प्पा ना था, राखी गढ़ी थी। और वो कहाँ पे है, भारत में है। कालीबंगन का शब्द होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगन सैंधव सभ्यता में चूड़ी निर्माण का केंद्र था। यानी यहाँ की जो महिलाएं थी साज सज्जा का सामान ज़्यादा खरीदती होंगी। कालीबंगन अपने विविध प्रकार के टेराकोटा, शंख, सिलखड़ी की चूड़ियाँ हेतु प्रसिद्ध था।
क्वेश्चन कैसे रिलेट होते हैं, को रिलेट करके पूछे जाते हैं। अब अगर आप व्याख्या पढ़े हैं, जानकारी है, अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगन को खोदा। कालीबंगन सरस्वती नदी के किनारे, वर्तमान में घग्गर नदी कहा जाता है। और यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आप देखे होंगे कि काली चूड़ियों के पाए, अलंकृत फर्श पाए गए और एक जुते हुए खेत के साथ पाए गए। तो ये चीज़ होती है, व्याख्या से पकड़ में आता है। जुते हुए खेत कालीबंगन एवं एक और स्थान सोतोघई से प्राप्त हुए हैं। अब आपको दो जानकारी हुई, एक कालीबंगन से मिली, एक सोतोघई से मिली। कालीबंगन से प्राक हड़प्पा काल से संबंधित एक जुता हुआ खेत मिला। यह खेत प्राक हड़प्पा के बसावट के दक्षिण भाग में मिला। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में देखें कि एक ही खेत से दो फसलों की एक साथ बुआई तथा जालीदार जुताई किए जाने का साक्ष्य कालीबंगन से मिला। बीबी लाल ने कालीबंगन से 2 मृण पट्टिका टेराकोटा प्राप्त किए। इस मृण पट्टिका पर सिंह युक्त देवता की आकृति का अंकन है। आगे देखें, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी, तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत न मोहनजोदड़ो का महाजलकुंड था, न मोहनजोदड़ो का स्नानागार था, न हड़प्पा का राजमहल था, ना उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे धौलावीरा की बात होती है। धौला भी बहुत बड़ा स्थान था। राखी गढ़ी के बाद अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो वो धौलावीरा ही है, ऐसा क्षेत्र जहाँ से 3 नगर योजना प्राप्त होती हैं। और यहाँ से जो है स्टेडियम प्राप्त हुए हैं, पर्यवेक्षणशालाएँ प्राप्त हुई हैं और यहाँ से जो है समारोह स्थल प्राप्त हुए हैं। ये धौलावीरा का मध्यनगर 360, लोथल का बंदरगाह इतना है 214 गुणे 36 सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत संरचनाओं में सम्मिलित है। यानी क्या है, समारोह शादी समारोह स्थल था। धौलावीरा के जूनीकुरन का समारोह स्थल या स्टेडियम या लोथलगाह के बंदर के बीच का अनुपात 6:1 था। इस तरह आपको एक ही क्वेश्चन से कई तरह की जानकारी निकलती है। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है, तो देखिए आपको रिलेट हुआ, क्वेश्चन आ गया 2013 में पीजीटी में। कहाँ पे है, तो हरियाणा में है, आपको याद करना। किसने खोजा, तो 1969 में सूरजभान ने खोदा। किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे। कोई भी स्थान से संबंधित 3 से 4 टॉपिक आपको ज़रूर याद करना चाहिए। पहला, वो कहाँ पे है, किस राज्य में है, किसके द्वारा खोजा गया, क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। यानी 3 चीज़ें आपको ज़रूरी है, स्थान, स्थान का सर्च एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स अवेलेबल इन दैट स्टेट। तो ये चीज़ें हैं। 1997 में यहाँ में अमरेंद्र नाथ द्वारा उत्खनन प्रारंभ किया गया। यहाँ वर्तमान में दक्कन कॉलेज के कुलपति डॉक्टर बसंत शिंदे के नेतृत्व में उत्खनन कला खान चलाएगा। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई पुरास्थल या महानगर था। बच्चों द्वारा पिट्ठू के खेल का प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर गली तथा टी आकार की यज्ञ वेदिका मिले हैं। आगे देखिए, हड़प्पा कालीन नगरों में कौन शासन करता था, तो आप जानते हैं कि इसमें शासन वर्ग का जो है उल्लेख नहीं मिलता है कि वो कहीं राजा थे या कोई पुरोहित थे या व्यापारियों का अल्पतंत्र था। तो ऐसी कोई जानकारी में तो नहीं मिलती है। निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि सैंधव सभ्यता में शासन का नियंत्रण करता राजा थे, पुरोहित थे, वणिक थे, मध्यम वर्ग आदि के थे। कुछ अर्थपूर्ण में पिंगट का मतलब बताया जाएगा कि सैंधव राजनीतिक संस्कृति पर सैद्धांतिक बात की। पिंगट के अनुसार हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी थी। किसके अनुसार हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी थी, तो पिंगट के अनुसार। वे अत्यंत परिष्कृत केंद्रीकृत साम्राज्य थे जो निरकुश पुरोहित राजाओं द्वारा शासित होते थे। आगे देखिएगा कि एस.सी. मलिक एवं एलन सर्विस ने सैंधव सभ्यता का राजनीतिक न्यायवाद का जननायकीकरण किया। एल.एम. वासव ने यहाँ पुरोहितों का ही शासन का पैके के अनुसार यहाँ प्रतिनिधित्व साधना। बीबी लाल महोदय ने यहाँ छोटे राज्यों का अस्तित्व स्वीकार करते हुए जैसे 16 महाजनपद युग में था। व्हीलर का कहना था कि शासन व्यवस्था मध्य वर्ग की जनतात्मिक थी। आर एस शर्मा के अनुसार शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथ में थी। पोसेल के अनुसार यहाँ का शासन नगर पारिषद नगर का। प्रश्न पूछ रहा है किस काल में स्वास्तिक चिन्हों का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। यानी आपको पता है कि हड़प्पाई काल से ही स्वास्तिक चिन्हों का प्रयोग मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह हिंदू धर्म का एक पवित्र चिन्ह है और कोई भी कथा होती है, कोई भी पूजा होती है, कोई भी शादी होता है, कोई भी गृह प्रवेश होता है, कोई भी शुभ काम होता है, तो इन सभी का प्रयोग होता है। यानी
अष्टदल से इन सिंबलों को प्रतीकों को बनाया जाता है और ये भारत में संतों काल से प्रचलित है। प्रश्न पूछ रहा है कि किस काल में स्वास्तिक चिन्हों का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है, तो हड़प्पाई काल से ही प्रतीकों का चिन्ह मिलता है। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ सैंधव-कालीन संस्कृत में मिलता है। फ्यांस एवं बटन आकार की मोहर जिस पर स्वास्तिक का अंकन है, हड़प्पा से मिली है। बिजोन भैंसा या बैला मोहर जिसकी पृष्ठभाग पर स्वास्तिक का अंकन घड़ी या की विकसित दिशाओं में हुआ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई मुद्रा यहाँ से प्राप्त एक चांदी की अंगूठी एक बहुविध स्वास्तिक उत्कीर्ण स्वास्तिक चिन्ह में सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है, किंतु हिंदू धर्म में स्वास्तिक का संबंध ब्रह्म विष्णु और सूर्य से स्थापित किया गया है। तो मित्रों, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में माना जाता है, तो सिंधु काल में माना जाता है। आप जानते हैं कि स्वास्तिक को विष्णु के 108 चिन्हों में शामिल किया गया। स्वास्तिक का संबंध गौतम बुद्ध से भी था। कला में इसके अंकन महात्मा बुद्ध के सीने पर होता है। हृदय की मुहर कहा जाता है। तो किस काल में हुआ, तो सिंधु काल में हुआ। घोड़े के अस्थि अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता से मोहनजोदड़ो से बनी मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति लोथल से प्राप्त हुई है। घोड़े की 3 बिंब मूर्ति सुरकोटड़ा से। घोड़े की हड्डियाँ मिली है मालवण कुंतासी सीकरपुर से। घोड़े के अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विश्व के सर्वप्रथम घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो दक्षिण यूराल क्षेत्र से मिला। भारत में अश्वपालन का प्राचीनतम पुरातात्विक स्वाद घाटी सोवियत के गली घाई से मिलता है। बलूचिस्तान के फिराक से प्राचीनतम वास्तविक घोड़े के जीवाश्म मिले हैं। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटड़ा से मिले हैं। कालीबंगन काली रंग की चूड़ियों का नगर कहा जाता है। लोथल आपके बंदरगाह के रूप में विख्यात था। मुद्राएं बनाते हुए हैं। युग्म सावधान प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, उत्तर हड़प्पाई स्थल भगवानपुर पर चित्रित दूतण हस्तिनापुर से घोड़ों की हड्डियाँ ताम्रपाषाण के इत्मीनान घर से घोड़े का प्रमाण महुआरी नयन कुंड से महापाषाणिक कब्र से लोहे की बूटी तांबे के आभूषण से गजे घोड़े के अवशेष मिले हैं। अश्व बलिदान के उदाहरण इन्हीं दोनों स्थान से मिले हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक में स्थित हल्लूर से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पाई संस्कृति कौन सी है, तो कुल्ली संस्कृत जो है प्राक हड़प्परी है। यानी कुल्ली कहाँ से हैं, तो पहले ये जानना, तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाक हड़प्पाइन स्थल कुल्ली है। कुल्ली के मृदभान यानी मिट्टी के बर्तन अत्यंत अलंकृत हैं। कुल्ली संस्कृत की वसु मूर्तियों में पैरों के नीचे पहिए लगे के प्रमाण मिले। प्राक सैंधो सभ्यताएं नौ पाषाण युग सिंधु घाटी सभ्यता के चरम उत्कर्ष से तो देखिए मित्रों, ये सैंधव हस्तियाँ सैंधव पाषाण कालीन चरमोत्कर्ष से मिले हैं। मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल ने इनको प्रारंभिक हड़प्पा अली का हड़प्पाइन कल्चर का नाम दिया गया। तो इस तरह आएगा। हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में धौलावीरा कहाँ स्थित हैं, तो आप जानते हैं धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है और यह यहाँ से 3 नगर के केंद्र प्राप्त हुए हैं। विशाल जो है पर्यवेक्षणशालाएँ स्नानागार स्टेडियम इत्यादि प्राप्त हुए हैं। गुजरात में स्थित धौलावीरा की खोज किसने की है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जेपी जोशी ने 1967 में सारा विश्व ने इसका उन्नत करा। यहाँ से सुनामी जल प्रबंध सूचना पट अभिलेख मिला है। सुनामी जल प्रबंध सूचना पट अभिलेख। धौलावीरा का अर्थ होता सफ़ेद, धौला का अर्थ होता सफ़ेद और वीरा का अर्थ होता कुआँ, यानी सफ़ेद कुआँ प्राप्त हुए। गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालिका में मनहर एवं मानसेरा नदियों के बीच कादिर द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट पूछ रहा है, धौलावीरा के निम्न प्रथम चरणों का जमा किस संस्कृत के हैं, नवपाषाणिक, प्राक हड़प्पाइन, ग्रामीण संस्कृत, विकसित हड़प्पा और उत्तरवर्ती। तो आप देख रहे हैं कि प्राक हड़प्पाइन संस्कृत है। जीआईसी प्रवक्ता अध्यापक प्रवक्ता परीक्षा 2018 का है। धौलावीरा से प्राक विकसित उत्तर प्राक प्राक विकसित
और हड़प्पा अर्थात इन तीनों कालों के बीच एक सातत्य को दर्शाया गया। पुरातत्वविदों ने धौलावीरा को एक भव्य लेक सिटी कहा है। धौलावीरा से जो साक्ष्य मिले उसे 7 संस्कृत चरणों में विभाजित किया गया। राखी गढ़ी के बाद धौलावीरा भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, यानी राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। आगे देखिए, निम्न में से कौन हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा का ये धौलावीरा जो दूसरा महत्वपूर्ण नगर था वो है। हड़प्पा के बारे में कुछ और जानते हैं। हड़प्पा एक आयताकार या चतुष्कोणीय नगर था जो कि 3 भागों में विभक्त था। प्रथम दुर्ग, मध्य नगर एवं नगर। कास्टल बेली और मध्य नगर में से धौलावीरा के मिलते हैं। इन तीनों भागों की अलग अलग किलेबंदी की गई थी। तदुपरांत इन तीनों का सम्मिलित रूप में दुर्गीकरण किया गया। धौलावीरा का मध्य नगर एक दीवार 360 मीटर लंबी 200-250 मीटर से घिरा हुआ, जिसमें एक 4 प्रवेश द्वार हैं। संपूर्ण धौलावीरा को 3 भागों से प्रवेश द्वार से घिरे हुए थे। देखिए, सैंधव सभ्यता मानव के इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो ये आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इसके अक्षरों को पढ़ा नहीं किया गया है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता से लिपि तो मिली है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। व्याख्या देखते हैं। सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। पाषाण काल के अंतर्गत 3000 तक के मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद के काल को आदि ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरी शुरू होता है, जिसके अंतर्गत सैंधव सभ्यता वैदिक कालीन सभ्यताएं आती हैं। यहाँ से लिखित साक्ष्य मिलते हैं। यहीं से आदि ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत ईसापूर्व 6वीं शताब्दी को स्वीकार किया गया है। प्राग इतिहास में हमारी निर्भरता पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर होती है। आदि ऐतिहासिक काल में साहित्यिक के साथ साथ पुरातात्विक दोनों साधनों की मदद ली जाती है, और ऐतिहासिक काल का इतिहास लिखते समय इन दोनों साक्ष्यों के साथ विदेशियों का विवरण भी मिलने लगता है। यानी आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, साहित्यिक साक्ष्य मिल जाते हैं, और ऐतिहासिक में विदेशियों का विवरण भी मिल जाता है। प्राग वैदिक इतिहास में पाषाण काल, धातु काल की संस्कृति का अध्ययन है। पूर्ण वैदिक संस्कृति में वैदिक काल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई पुरास्थल हिंदुकुश पर्वत की श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? सोतोगई कहाँ पे है? तो यह हिंदुकुश पर्वत की श्रृंखला में है। सोतोगई, मुंडी घाघ, ये दोनों स्थल हिंदुकुश पर्वत पर स्थित हैं। आक्स एवं कोकचा नदियों के संगम पर सोतोगई स्थित। सोतोगई से पटुए के बीजों से भरा हुआ एक जुता हुआ खेत मिला। अब इसमें देखिए मिलान करने का आया है। धौलावीरा को किसने बोला? RS बिष्ट। लोथल को VK थापर। हड़प्पा को दयाराम साहनी। सुरकोतला को JP जोशी। तो इन्हें पूछा जा रहा कौन सा सही नहीं है मित्रों। तो मित्रों यहाँ पे पूछा रहा है कि धौलावीरा RS बिष्ट सही है, लोथल VK थापड़ गलत है, हड़प्पा दयाराम साहनी 1921, मोहनजोदड़ो 22, राखनदार बनर्जी, सुरकोतला JP जोशी। यानी गलत क्या है यहाँ पर? तो लोथल है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। लोथल का उत्खनन VK थापर ने बल्कि RS राव ने किया था। पहली बात, सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल के उत्खनन करता आदमगढ़। देखिए आदमगढ़ RV जोशी, रोजदी GL पोस्टल, हुलास KN दीक्षित, फरमाना वसंत शिंदे। आगे लहुरादेव राकेश तिवारी, मुंडी घाघ JM कारसाल, अलहदीनो फेयर सर्विस, राणा गुंडई ब्रिगेडियर रास फेयर सर्विस। आगे देखिए, हड़प्पा के लोगों में समान घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? पत्थर के, चीनी मिट्टी के अच्छी तरह पकाए हुए चित्तित बर्तन, या ताम्र। तो आप जानते हैं कि मिट्टी के अच्छी तरह से पकाए गए चित्तित बर्तन मिलते हैं। व्याख्या देखेंगे। सर्वाधिक सैंधव मृदभांड चाक पर बने थे, यद्यपि केवल ताम से निर्मित हस्त निर्मित है। मृदभांड निर्माण में भट्टे मोहनजोदड़ो, नौसारो,
हड़प्पा चानूदड़ों से मिले हैं। मृदभांड निर्माण या मिट्टी के बर्तन मोहनजोदड़ो नौसारो और हड़प्पा से मिले। सैंदो मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी थे जिन पर काले रंग की आकृतियों का अंकन किया गया। इन्हें विशिष्ट हड़प्पाई मुद्रा की संज्ञा दी गई है। एंड देखिए मृदभांडों पर ही हड़प्पा लिपि हड़प्पा के मोहनजोदड़ो पर जाल के साथ मछुआरों का चित्रांकन, दूध पिलाती हिरणी का चित्रण मिला। मोहनजोदड़ो के मृदभांड पर कन खजूरे का अंकन तथा लोथल के मृदभांड पर प्यासा कौवा एवं चालाक लोमड़ी की आकृति का अंकन है। मोहनजोदड़ो के मृदभांड पर कन खजूरे का अंकन तथा लोथल के मृदभांड पर प्यासा कौवा चालाक लोमड़ी का आकृति का अंकन हुआ। मोहनजोदड़ो के एक बर्तन पर नाव का चित्र खुदा हुआ है। जामदानी नुकीले आधार वाले ताश्त, अंग्रेजी के अक्षर एस पर आधारित पात्र और छिद्रित पात्र सैंधव सभ्यता के मृदभांड मिले हैं। नेक्स्ट देखिएगा पर्वती हड़प्पा काल की पूरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूतल मृदभांड परंपरा के अवशेष मिले हैं। तो ये भगवानपुरा से मिले मित्रों, भगवानपुरा से मिले हैं। व्याख्या भी देख लें, हरियाणा कहाँ पड़ता है, स्थिति देखिए। भगवानपुरा हड़प्पा के उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल से उत्कृष्ट शिल्प कला के प्रमाण है। यहाँ से चित्रित धूतल पात्र परंपरा के अवशेष मिला। भगवानपुरा से 13 कच्ची भवन प्राप्त हुए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे इस प्रयास का हिस्सा बने। अभ्यास सीरीज में चौथा वीडियो भी आपके पास जल्दी ही प्रस्तुत होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।